18 यदि 11 मकड़ियाँ 11 दिनों में 11 जालें बनाती है तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लगाएगी। तो आपको ऐसे सिंपल है करके, जैसे 11 11 11 दिखा तो इसको एक मकड़ी एक जाल बनाने में एक दिन लगाएगी, ऐसा उत्तर नहीं लाना है। क्लियर है? क्योंकि जैसे इसमें दिख रहा है 11 मकड़ी 11 दिन, तो 11 जाल बनाती है तो एक मकड़ी एक जाल एक दिन में बनाएगी, ऐसा नहीं आएगा। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे इसका उत्तर आता है और कितना आता है। तो यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए लोग घर बना रहे हैं, अब जाला की जगह हम घर का इस्तेमाल करते हैं। तो 11 लोग हैं, मान लीजिए 11 लोग हैं, 11 व्यक्ति हैं और उन लोग को घर बनाने में मान लो 11 ठो घर बनाना है। ऐसे से कितना घर के बनाना है? 11 ठो। तो कितना दिन लग रहा है? 11 दिन लग रहा है। व्यक्ति कितना है? 11। दिन कितना है? 11। और घर कितना है? 11। 11 ठो वो लोग घर बना रहे हैं। तो क्या एक व्यक्ति एक दिन में एक घर बना पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि 11 लोग मिलकर वो 11 दिन में 11 घर बना रहे हैं। तो ध्यान देंगे, तो एक दिन में कितना घर बनाएंगे? यही 11 लोग एक दिन में एक घर बनाएंगे, लेकिन व्यक्ति कम नहीं होगा ना। व्यक्ति 11 ही रहेगा और एक दिन रहेगा और एक घर रहेगा, तो व्यक्ति कम नहीं हो रहा है। तो व्यक्ति 11 है और 11 व्यक्ति एक दिन में एक घर बनाएंगे, तो ये 11 व्यक्ति 11 दिन में 11 घर बनाएंगे। तो एक व्यक्ति एक दिन में एक घर नहीं बना पाएगा। समझ में आया कुछ बात? तो व्यक्ति कम नहीं होगा, तो व्यक्ति 11 ही रहेगा, तो 11 व्यक्ति एक दिन में एक घर बनाएगा, तब 11 व्यक्ति 11 दिन में 11 घर बना पाएंगे। क्लियर है? तो वैसे ही मकड़ा वाला है, तो पहले हम मान लेंगे एक घर बनाने में, ठीक है, एक घर बनाने में कितना दिन लग रहा है? ये 11 व्यक्ति को कितना दिन लगा? एक दिन लगा। व्यक्ति 11 है तो इसी को लिखना है। तो उसके बाद मान लेना है, यहां पर इसको पहले लिखेंगे, यहां से हो जाएगा 11 मकड़ियां 11 दिन में 11 जाल बनाती है। यहां पर लिखेंगे पहले 11 मकड़ियां 11 दिन में 11 जाले बनाती है। तो एक दिन का निकालेंगे ना, लेकिन मकड़ी कम नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? 11 मकड़ियां कितना हो जाएगा? एक जाल को कितना दिन में बनाते हैं? एक जाल को बनाते हैं, तो कितना दिन हो जाएगा? एक दिन हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लेंगे 11/11 मतलब कितना दिन में? एक दिन में। अभी बताया ना, व्यक्ति कम नहीं होगा। 11 लोग 11 दिन में 11 घर बना रहे हैं, तो 11 लोग ही एक दिन में एक घर बनाएंगे। तो वैसे 11 मकड़ी एक जाल, जाल मतलब उसका घर है, एक घर को कितने दिन में बनाएंगे? एक दिन में बनाएंगे, लेकिन मकड़ी 11 ही रहेगा ना। अब ध्यान देंगे, प्रश्न बोला है तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लगाएगी। तो 11 मकड़ी मिलकर एक जाल को एक दिन में बना रहे हैं, तो एक अकेला मकड़ी मतलब एक अकेला आदमी वो घर को कितने दिन में बनाएगा। तो यहाँ पर मानेंगे, यहाँ एक मकड़ी लिख लेंगे, एक मकड़ी एक जाल बनाने में माना, ये प्रश्न पे लिखना है, कितने दिन के बदले एक दिन लगाएगी। क्लियर इतना? अब यहाँ पर देखिए मकड़ी, देखिए यहाँ मकड़ी ज़्यादा है तो दिन कम है। देखिए मकड़ी कितना है? 11 और दिन क्या है? 1। अब यहाँ पर मकड़ी कितना है? 1 और दिन क्या है? 1। गुलाब को नहीं लगाना है, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती नियम लगाएंगे। व्युत्क्रमानुपाती
नियम से। तो क्या हो जाएगा, मकड़ी अनुपात मकड़ी समानुपात दिन अनुपात दिन। तो लिख सकते हैं ये हो जाएगा 11 मकड़ियाँ अनुपात 1 मकड़ी समानुपात 1 दिन अनुपात 1 दिन। क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा आपका 11 मकड़ी को पहले लिखना है आपको, अनुपात 1 समानुपात 1 दिन को पहले लिखना है और ये 1 दिन को बाद में लिखना है। हमेशा ध्यान देना है, पहला वाला को पहले लिखना है और पहला वाला दिन को लास्ट में, दूसरा वाला मकड़ी और दूसरा वाले दिन को बीच में लिखना है। ये क्या हो जाएगा आपका 11 अनुपात मतलब बटा 1 आएगा नीचे में, समानुपात मतलब बराबर, फिर 1/1। तो अब नीचे में 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का भाग दोगे तो उतना ही आएगा। तो 1 11 और ये 1 से कम 1 से होगा। 1 से बराबर 11, 11 क्या है, दिन है, क्योंकि हम दिन को माना है। तो क्या आ गया, 1 से बराबर 11 दिन। ये क्या है इसका उत्तर। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 1 मकड़ी, अतः 1 मकड़ी 1 जाल को 11 दिन में बनाएगी। क्लियर हुआ। तो ध्यान देना है, 1 मकड़ी 1 जाल को 1 दिन में बनाएगी ऐसा नहीं लिखना है। 11 मकड़ी मिल करके 1 दिन में 1 जाल बनाते हैं, तो 1 मकड़ी 1 जाल बनाने में कितना दिन लगेगा, उसको 11 दिन लगेगा। मतलब आदमी अगर अकेला है, उसको एक तो घर बनाना है तो उसको 11 दिन लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, व्यक्ति ज़्यादा तो दिन कम, 11 मकड़ी था तो 1 दिन लगा, लेकिन मकड़ी कम हुआ तो उसको दिन ज़्यादा लग रहा है। प्रश्न 19, 2 नल एक टंकी को पूरा भरने में 6 घंटे का समय लेते हैं। यदि एक नल को खोलने पर 10 घंटे में पूरा भर लेता है, तो बताइए केवल दूसरा नल खोलने पर टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ समझेंगे, पहले 2 ठो नल है, वो कितना समय ले रहा है, 6 घंटे का समय ले रहा है। जैसे कि गांव में देखे होंगे पानी टंकी, तो जो पानी टंकी बना होता है, मान लीजिए पानी टंकी है इस प्रकार, क्लियर है। तो पानी टंकी में क्या होता है, ये पानी टंकी है, ऐसे इसमें वो लगा रहता है, 2 नल इसमें पाइप लगा रहता है। तो मान लीजिए 2 ठो पाइप है, ठीक है, यहाँ से जाएगा बोल्ट वाला पानी, तो ये कितने घंटे में इसको भर ले रहा है, 6 घंटे। अगर इसको ए मान लेते हैं, इसमें बी, तो 2 ठो नल समझ लीजिए, 2 ठो पाइप है, यहाँ से दोनों से जा रहा है पानी, तो कितना घंटा लगेगा, पूरे टंकी को भरने में 6 घंटा लगेगा, ठीक है, दोनों पाइप से जा रहा है तो। लेकिन इसी में प्रश्न बोल रहा है अगर ये बी नहीं है, अब ये प्रश्न बोले केवल ए है, क्या बोल रहा है, टंकी यही 6, अब ये क्या होगा, इसमें बी नहीं होगा, एक ही पाइप है, ए बस है, तो कितना टाइम लगेगा। ये प्रश्न में दिया है कि ए अकेले कितना घंटा में भर रहा है, 10 घंटे में भर रहा है। मतलब ए बस से जाएगा तो कितना घंटा लेगा, 10 घंटे में भरेगा। तो देखिए 2 ठो पाइप से जा रहा है पानी, तो समय कम, 1 ठो से जा रहा है तो समय ज़्यादा लगेगा भरने में। तो वही प्रश्न बोल रहा है, जब ए को 10 घंटा लग रहा है तो बी को कितना घंटा लगेगा, अगर केवल बी उसमें जाएगा। तो यहाँ पर जो बी है इससे जाएगा तो कितना समय लगेगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। अब जरूरी तो नहीं है दोनों जो नल है या दोनों पाइप का साइज एक जैसे हो, ठीक है। मान लीजिए एक पाइप पतला होगा और एक पाइप क्या होगा, मोटा होगा। तो मोटा होगा तो उसमें से पानी ज़्यादा जाएगा, अब ज़्यादा जाएगा तो उसको कम समय लगेगा। पतला पाइप होगा तो उसमें से पानी कम जाएगा, और कम जाएगा तो भरने में ज़्यादा समय लगेगा। क्लियर हुआ। अब ये तो नहीं बताया है कि वो पाइप या नल जो है ना, पतला है कि वो मोटा है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले दोनों साथ में जा रहे हैं, तो साथ में जा रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, a + b बराबर क्या हो जाएगा
छः घंटा ले रहा है। तो 1 घंटे का निकालेंगे, 1 घंटे का निकालेंगे तो कहने का मतलब ये है कि पूरा टंकी को भरने में 6 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा। तो इसको 6 भाग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये पूरा 6 भाग को 6 घंटे में भर रहा है, तो 1 भाग का क्या हो जाएगा 1/6, मतलब 1 घंटे में कितना भरेगा 1/6 भाग भरेगा। समझ में आया? तो कभी भी 1 घंटे का अगर पूछेगा तो ये कितना बोला है 6 है, तो कितना हो जाएगा 1/6 भाग हो जाएगा। वैसे ये 10 घंटे में पूरे टंकी को भरा है, तो 1 घंटे का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, क्योंकि इसका 10 हिस्सा करेंगे, तो 10 हिस्सा करेंगे तो 1 घंटे में एक ही हिस्सा को तो भरेगा ना, तो 1/10 भाग 1 घंटे का निकालेंगे तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसको a प्लस बी बराबर इसका हो जाएगा 1/6, यहाँ से हो जाएगा a बराबर 1/10, दोनों को घटाएंगे तो b का उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखना है आपको, ये माना नल क्या है a व b है, ठीक है। अब ये दोनों नल भरेंगे इसमें, नल a और b देखिए कितना भर रहा है, ये हो जाएगा नल a व b 6 घंटे में, लिखा है 6 घंटे में पूरी टंकी को, 6 घंटे में टंकी का पूरा 1 भाग भर लेता है। छः घंटे में 1 भाग भर, मतलब पूरे टंकी को भर लेता है 6 घंटे में। हम क्या करेंगे 1 घंटे का निकालेंगे कि 1 घंटे में कितना हिस्सा को भरेगा, इसलिए लिखेंगे, इसलिए 1 घंटे में टंकी को भरेगा, तो कितना भरेगा 1/6 भाग। क्लियर है? टंकी का 6 भाग करेंगे तो 6 भाग में क्या होगा 1 घंटे में 1/6वां भाग भराएगा, मतलब 6 भाग का 1 भाग। अब ये हो जाएगा, तो यहाँ से इसको लिख लेंगे, कितना है a और b है, तो a प्लस b बराबर कितना हो गया 1/6, समीकरण 1। अब इसको लिखना है, एक नल को खोलने पर 10 घंटे में पूरा भर लेता है। यहाँ लिखना है पहला नल a, यहाँ लिखना है नल a को, नल a 10 घंटे में 10 घंटे में टंकी का पूरा 1 भाग भरता है। कहने का मतलब नल ए पूरे 10 घंटे में टंकी को भर लेता है, पूरा भर जाता है 10 घंटे में। तो 1 घंटे का निकालेंगे कि 1 घंटे में कितना टंकी भराएगा, यहाँ लिखेंगे, इसलिए 1 घंटे में टंकी का भरेगा, कितना भरेगा 1/10 भाग। अब टंकी का 10 हिस्सा करेंगे तो उसमें से पहला हिस्सा में, मतलब 10 भाग में से पहला भाग में वो भरेगा, तो 1/10 ऐसा लिख लेना। तो ये a का है तो a बराबर लिखेंगे 1/10, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब हमको b का निकालना है, तो समीकरण 1 से 2 को घटा देना है, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है a प्लस बी है, a प्लस बी माइनस 2 में क्या है a, तो माइनस a। समीकरण 1 में क्या है 1/6 और समीकरण 2 में क्या है 1/10। इसको घटा रहे हैं क्योंकि a से 1 कट जाएगा, प्लस माइनस है, इसलिए b का हमको मान निकालना है, क्योंकि नल a का तो पता है वो 10 घंटे में भर रहा है, b का पता नहीं है कितना घंटा में भर रहा है। तो b बराबर हो जाएगा, इसको हल करेंगे, तिरा गुणा करेंगे ऐसे ऐसे, तो ये 10 एकम 10, 6 एकम 6,
बटे 6 गुणा 10, फिर गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 10 में से 6 गया 4 हो गया, और बटे 6 गुणा 10 हो गया। या फिर अब जैसे कटाया ये वैसे भी कर सकते हैं, 4 बटे 10 छक्के कितना हो गया 60, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 एकम 4, 15 चौक 60, कितना आ रहा है 1/15। अब ध्यान देंगे ये 1/15 भाग है, क्या है मतलब ये 1 घंटे का है, तो जो B है 1 घंटे में पूरे टंकी का 1/15 भाग भरेगा। तो हमको ये बताना है कि वो पूरे टंकी को कितने घंटे में भरेगा। तो इसको उल्टा कर देंगे तो 15 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे। तो लिखेंगे अतः दूसरा नल खोलने पर, टंकी को भरने में 15 को ऊपर ले जाएंगे, 1 नीचे, तो 15 आएगा, 15 घंटे लगेंगे। ये क्या है इसका उत्तर। बात समझ में। कभी भी जैसे ये B का हम निकाले थे तो वो 1 घंटे का था, तो 1 घंटे में वो टंकी का 1/15 भाग भरेगा, तो पूरे टंकी को कितने घंटे में भरेगा। तो इसको उल्टा करते हैं, 15 को ऊपर 1 को नीचे, तो 15 घंटे में पूरे टंकी को भर लेगा। तो देखिए इसमें क्या है, नल A को 10 घंटा लग रहा है टंकी को भरने में, और B को कितना घंटा लग रहा है 15 घंटा लग रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि A को 10 घंटा लग रहा है और B को 15 घंटा लग रहा है, मतलब उसी पाइप का जो साइज है वो अलग अलग है। तो इसको ज़्यादा समय लग रहा है, मतलब इसका पाइप क्या है पतला है, ठीक है, और ये इसको कम समय लग रहा है, मतलब इसका पाइप क्या हो जाएगा, जो नल है वो मोटा है, इसलिए पानी ज़्यादा जा रहा है। तो ज़्यादा पानी जाएगा तो टंकी जल्दी भरेगा, और पानी कम जाएगा तो टंकी को भरने में क्या होगा, टाइम लगेगा। क्लियर हुआ। तो इसी को आपको समझना है। तो प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ा करें, उसको समझ लिया करें, उसके बाद आगे उसको बनाना है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्झरि